नमस्ते, मैं डॉक्टर मलिक बात कर रहा हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। इसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडिसेस। ग्लाइसेमिक इंडिसेस माने अपन जो खाए, अपन आज चावल खाए, समझो आप चावल खाए, वो अंदर जाके कितने देर में ग्लूकोज बन गया, उससे ग्लूकोज निकल जाती है। कोई भी आप खाओ, आप चिकन खाओ, मटन खाओ, नहीं तो चावल के खाओ, गेहूं खाइए, कुछ भी खाइए आप, वो अंदर जाके आंत में, इंटेस्टिन, आंत रहते हैं ना, पेट के नीचे आंत होते हैं ना, आंत में ग्लूकोज बनती है। उससे कुछ भी आप खाते हैं वो लास्ट को क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है आंत में, और ग्लूकोज ये खून में चले जाती है। ये कितने देर में चले जाती है? अगर आप शक्कर खा लिए, 1 चम्मच शक्कर खा लिए, नहीं तो 1 चम्मच ग्लूकोज खा लिए, तो बहुत जल्द ही आपका ब्लड में, आपका खून में शुगर ज्यादा हो जाएगी, शक्कर ज्यादा हो जाएगी, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि तुरंत वो आपका बॉडी में चली जाती है और ब्लड में चले जाती है। आपका आंत में आप 1 चम्मच शक्कर अगर खा लिए तो आधे 15-20 मिनट में आपका आंत में वो पूरा शक्कर खून में चले जाएगी। ये रफ्तार, ये कितने फास्ट आपको ग्लूकोज बन जाएगी। कुछ भी खाइए आप चिकन खाइए, मटन खाइए, चावल खाइए, गेहूं खाइए, अल्टीमेटली लास्ट को ग्लूकोज ही बनना है आंत में। और वो ग्लूकोज कितने देर में बनती है वो इंपॉर्टेंट है। कितने स्लो बने उतने अच्छा है, कितने फास्ट बने उतना डेंजर है। अगर फास्ट बन गया, अगर फास्ट ग्लूकोज में चले गए, ग्लूकोज बन गया, तो वो अच्छी चीज नहीं है, उसको ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। अगर ग्लूकोज को ले लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच शक्कर को ले लीजिए, शक्कर को 100% 100 बोल के बोलते हैं, 100 ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जल्द खून में मिलावट हो जाती है। आप 1 चम्मच शक्कर लेते ही 15-20 मिनट में वो ब्लड में आ जाती है, आंत में चले जाती है, आंत में से खून में आ जाती है, उसको वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। अगर आप कुछ चिकन खाइए, मटन खाइए, तो वो बहुत टाइम लगेगी, आपको 2 घंटे 3 घंटे लगेगा वो ग्लूकोज में शिफ्ट होने के लिए आंत में, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर 55 और उससे नीचे है उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। 56 से 69 तक मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। 70 से 100 तक, 70 से 100 तक उसको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। हम ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड है उसको कितना कम करें उतना अच्छा है, छोड़ देना अच्छा है। और कितना ज्यादा ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली खाना खाया उतना अच्छा है। पर्टिकुलरली अगर आप थोड़ा वजन ज्यादा है, नहीं तो आपको शुगर है, बीपी है, अगर बीमारियां, ऐसे ही बीमारियां है, तो और भी आप ज्यादा ये सबसे कम वाली खाना खाना है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बोलता हूँ। ग्लूकोज, अगर 1 चम्मच आप ग्लूकोज ले लिए, ये 100 से ज्यादा है, इमीडिएट आपको ब्लड में ग्लूकोज आ जाएगी। और सुक्रोज बोले तो न शक्कर, सुक्रोज बोले तो शक्कर, 1 चम्मच अगर शक्कर ले लिए, उसका 70 है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, ये भी बहुत फास्ट है। ये 55 से ज्यादा है बोले तो ये फास्ट है, तो बहुत ज्यादा है। और मीडियम वाला है तो फ्रक्टोज बोल के और एक शुगर है। ये फ्रक्टोज आपको फल में मिलेगा, अब थोड़े मैंगो में मिलेगा, कुछ फ्रूट्स में मिलेगा आपको, उसमें 18 तक, उसका नंबर 18 है, थोड़ा स्लो जाएगी। पूरा सब फ्रूट्स में नहीं, थोड़े फ्रूट्स में फ्रक्टोज होते हैं, वो फ्रक्टोज वाली फ्रूट्स आप ज्यादा लेना है। और जब कहाँ तक, राइस, चावल का 75, व्हाइट राइस, ये व्हाइट
कलर का सफेद रंग का चावल जो होता है वो होता है उसका 70 है, और ब्राउन कलर का चावल जो होता है उसका 70 है, और ब्रेड जो बनती है व्हीट से उसका 75 है, गेहूं से जो ब्रेड बनती है उसका 75 है, गेहूं का चावल के जैसे ही है 75, गेहूं का भी चावल का जैसे ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। चावल और गेहूं दोनों भी बहुत ज़्यादा, मैदा भी, ये तीन भी बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें है। इसीलिए ये चावल, ये गेहूं और मैदा, ये तीन कितना कम करे, कितना छोड़ दिए उतना अच्छा है। उसके प्लेस में अब कदन्ने, वो मिलेट्स जो होते हैं ना कदन्ने, वो कुटकी, छोटी कुटकी वगैरह कदन्ने होते हैं ना, कंगनी, वो खाना अच्छा है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, 40-45 है, 40-45 वैसा है। तो आप रोटी का, अगर गेहूं का रोटी है उसका 65 है, चपाती 55 है, कॉर्न फ्लेक्स आपको मालूम है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बहुत लोग खाते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा है, 80 है। तो ब्रेकफास्ट में अगर कॉर्न फ्लेक्स खाने का आदत है तो कम कर लीजिए, कॉर्न फ्लेक्स का बहुत ज़्यादा है, 80 है। और इंस्टेंट ओट्स, आजकल ओट्स बहुत खा रहे हैं, इंस्टेंट ओट्स उसका भी बहुत ज़्यादा है, 75 है। और राइस नूडल्स ओके, राइस नूडल्स का तो ओके है, 55। और दूध का अगर पूरा फैट दूध में है तो उसका 40 है, अगर फैट निकाल दिए तो 35 है। फिर भी आजकल मिल्क थोड़ा नहीं पीने के लिए बोल रहे हैं हम, बटर मिल्क अच्छा है, मगर दूध क्यों अच्छा नहीं है बोले तो आजकल दूध में बहुत हार्मोन्स हो रहे हैं, बहुत हार्मोन्स, इंडस्ट्री, दूध का जो इंडस्ट्री में बहुत हार्मोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि कितने कम खाओ उतना अच्छा है, कितने कम पिए उतना छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा है। एक्चुअली इंसानों को तो सिर्फ छोटे बच्चों को दूध का ज़रूरत होती है, बड़े लोगों को दूध का ज़रूरत नहीं होती है। तो बटर मिल्क अच्छा है। सो आइसक्रीम का कितना है, 55 है, मगर आइसक्रीम में कैलोरीज ज़्यादा है। तो योगर्ट, कर्ड बोलते हैं ना, कर्ड 40 है, उसका ले सकते हैं, 1 कप डेली ले सकते हैं। सोया मिल्क उसका 35 है। और हनी, बहुत लोग बोलते हैं कि ये हनी तो ले सकते हैं आप, हनी शुगर पेशेंट्स आल्सो ले सकते हैं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हनी का भी 60 है, बहुत ज़्यादा है। और चॉकलेट का 40 है, मगर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, चॉकलेट का 40 है। पॉपकॉर्न का भी बहुत ज़्यादा है, 65 है, पॉपकॉर्न का भी ज़्यादा है, 55 है। पोटैटो चिप्स 55, पोटैटो फ्रेंच फ्राइज बोल के आपने ये होटल्स में बनाते हैं, उसका 65 है। पोटैटो, अगर ये आलू से जो कुछ भी आता है वो थोड़ा ज़्यादा ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है, बहुत जल्द ग्लूकोज में बदल जाती है वो। तो और सॉफ्ट ड्रिंक्स ये कुछ थम्स अप वगैरह पूरा छोड़ देना अच्छा है, उसका ज़्यादा ही है। सॉफ्ट ड्रिंक्स 60 to 70, 70 तक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का 70 तक है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं मिलेट्स का बात कर रहा था, ये कदन्ने, कुटकी, कंगनी, छोटी कुटकी वगैरह जो 5 चीज़ें होते हैं, ये आप चावल और गेहूं के प्लेस में मिलेट्स लेना बहुत अच्छा है। और पर्टिकुलरली अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आपको शुगर है और बीपी है, बिल्कुल चावल, गेहूं, मैदा ये सब छोड़ दीजिए, सिर्फ मिलेट्स के ऊपर आ जाइए, आप कदन्ने के ऊपर आ जाइए, कुटकी, छोटी कुटकी, 5 तरह का चीज़ा। 40 है उसका, अगर पॉलिश नहीं करे तो 40 है, अगर ज़्यादा पॉलिश करे तो 55 तक जाती है। ओके। पोटैटो आपका, ये आलू में 80 तक होती है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत जल्द ही वो ग्लूकोज बन जाती है। सो स्वीट पोटैटो बोलते हैं, स्वीट पोटैटो आपको मालूम है, स्वीट पोटैटो 65 है, 65 है। और कद्दू का 65 बहुत ज़्यादा है, कद्दू का बहुत ज़्यादा है, 65 पम्पकिन। और बीटरूट जो होती है चुकंदर बोलते हैं ना, चुकंदर बीटरूट, उसका भी बहुत ज़्यादा है, 65 है। प्लांटेन, बनाना जो होती है, केले जो होती हैं, ये केला जो आप खाना बनाते हैं ना केले से, ग्रीन केला होता है, उसका 55 है। कैरेट्स 40 है। ये आपको बीन्स वगैरह मिलते हैं,
वो उसमें थोड़ा कम होते हैं, बीन्स वगैरह, लेग्यूम्स बोलते हैं उसको, बीन्स पीस वगैरह होते हैं ना, उसमें बहुत कम होती है, 15-20, उसमें ज़्यादा बीन्स में ज़्यादा प्रोटीन वगैरह होती है, 15 से 25 तक, 20 समझ लीजिए। टोमेटो और खीरा ये भी बहुत अच्छा है, 15 से 20 तक है। बहुत लोग पोटैटो, ये टोमेटो और खीरा ये सलाद में लेते हैं, बहुत अच्छा है वो। सलाद में जो आप टोमेटो और खीरा ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, बेस्ट सलाद होती है वो। सिर्फ इसका 15 से 20 है, बहुत स्लो ग्लूकोज बनती है, बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए ये बहुत अच्छी है, और ज़्यादा वजन जो है उन लोगों को भी बहुत अच्छे है, सबके लिए बहुत अच्छी है। कोई भी हो, आपका कुछ बीमारी हो या ना हो, आप कितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लिए उतना अच्छा है। यहाँ पे गया तो आपको तुरंत कुछ बीपी आ जाएगी, शुगर आ जाएगी, सब कुछ, आप वजन बढ़ जाएंगे, सब हो जाएंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं उसे। तो वो सब कम कीजिए। पाइनएप्पल जो होती है ना फ्रूट, उसका भी थोड़ा ज़्यादा है, 60 है। वाटरमेलन तरबूज मालूम है ना, तरबूज बोलते हैं उसको, तरबूज का भी बहुत ज़्यादा है, 75 है। तो पाइनएप्पल भी बहुत डेंजरस है, वाटरमेलन भी बहुत डेंजर है, 60-75 है। सपोटा का कम है, 55 सपोटा का कम है। एप्पल, सरप्राइजिंग, एप्पल का बहुत कम है, 35 है। तो एप्पल का और एक एडवांटेज है, एप्पल आपका पेट के लिए अच्छा है। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, आपका आंत में और पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके लिए एप्पल सबसे बेहतरीन फूड है। एप्पल सिर्फ 35 है उसका। ऑरेंजेस का जो एक कमला वो होते हैं ना, ऑरेंजेस का वो 40 है। और ये केले का भी 50 है, केले का भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 50 है। और मैंगो जो होती है, आम का 50 है। और ये आप खजूर का जो 40 है, डेट्स का 40 है। और स्ट्रॉबेरी, पीच, ये सब छोटे छोटे फ्रूट्स हम कम खाते हैं, उसका 45 है। और सीताफल जो होती है ना, सीताफल जो होती है उसका भी बहुत कम है, 35। आजकल सीजन है, सीताफल का सीजन चल रहा है, सीताफल का बहुत कम है, 35 है। ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। और आप ये जाम, ये गावा है ना, जाम ये 15 से 20 है, तो कितने भी ले सकते हैं आप। तो ये आप कौन सा भी खाने वाला है, आप एक बार इंटरनेट में देख लीजिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। जो भी आप खाना चाहते हैं, अगर आपको शुगर है या न शुगर नहीं है, न आप बीपी है या नहीं, आप वजन है या नहीं, मगर आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप कुछ भी खा रहे हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, एक बार इंटरनेट में देख लीजिए। बस इंटरनेट में आप एक बार चेक कर लीजिए कितना है, कितना कम है उतना अच्छा है, कितना नंबर कितना कम है उतना अच्छा है, शहद के लिए, बॉडी के लिए उतना अच्छा है। कितना ज़्यादा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उतना खराब फूड है वो। आप ये समझ के आप कंटिन्यू करें।